ने बड़ी सुंदर स्तुति की है कि प्रभु जगत के पिता तो आप हैं, जगत गुरु श्री कृष्ण है। मुझे क्षमा करें प्रभु, इंद्र ने अपनी गलती को माना है। वो मेरे गोविंद बड़े कृपालु हैं, दया के सागर हैं। आज इंद्र को क्षमा किया है मेरे कन्हैया ने और कहा ये तो इंद्र का अभिमान था ना, अभिमान को दूर करने की लीला जाती थी। मेरे गोपाल ने क्षमा किया है। ध्यान देना, जीवन में कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। यहाँ आ गया अभिमान, वहां से चलेंगे भगवान। अभिमान करोगे तो गोविंद की प्राप्ति नहीं होगी। सबसे पहले तो हमें अपना अभिमान भगाना है, अभिमान को दूर रखना है। कभी भी जीवन में अभिमान नहीं आना चाहिए। किसी भी चीज का जीवन में किसी को अभिमान नहीं होना चाहिए। जिसको अभिमान हो गया समझो उसका बहुत जल्दी पतन भी होता है। अरे ये सब प्रभु के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। जीवन में जो भी कुछ मिलता है, हम जो भी बनते हैं वो प्रभु की कृपा से बनते हैं। लेकिन कभी भी किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए। जब मेरे गोविंद देना जानते हैं तो वो लेना भी जानते हैं। कन्हैया देंगे तो वो ले भी सकते हैं। जो भी है सब उस प्रभु की कृपा से ही मिलता है। ये विश्वास पक्का होना चाहिए। आज विश्वास रखो कि गोविंद मेरे साथ है। प्रेम चलो शिरा है। ये विश्वास मन में होगा कि कन्हैया मेरे साथ है और ये जीवन मिला है तो कन्हैया की कृपा से ही मिला है। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो। आपको ये विश्वास होना चाहिए जब हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो उस कृष्ण की प्राप्ति भी होगी। जब हम किसी काम को करते हैं तो वो अवश्य पूर्ण भी होता है। लेकिन अपने मन में ये विश्वास होना चाहिए। आज स्मरण चिंतन ये अवश्य बना के रखिए। जब गोपाल का स्मरण रहेगा, इस मन को गोविंद के चरणों में लगाओगे तो निश्चित ही उस गोविंद की प्राप्ति होगी। आज इंद्र प्रणाम करके चले गए हैं और सुरभि गाय ने आकर के अपने दूध से कन्हैया को स्नान करवाया है और आज से मेरे कन्हैया का नाम गोविंद रखा है। बोले गोविंद भगवान की जय। मेरे कन्हैया का नाम, गोपाल का नाम गोविंद पड़ गया। आज गाय चराते हैं मेरे कन्हैया, गौ पालन करते हैं। आज मेरे प्रभु ने क्या किया है, सुखदेव जी बोले राजन, गौ चराते हुए
गोविंद आज कुछ दूर चले गए। थोड़ी दूरी पर पहुंच गए तो वहां पर उनको भूख लगने लगी। अब भूख लगी है कन्हैया को, सब सखाओं को। सब सखा बोले लाला बड़ी जोर की भूख लग रही है। कन्हैया बोले सुनो, तुम एक काम करो, यहाँ से थोड़ी दूरी पर बहुत ही अच्छे पंडित जी रहते हैं और तुम जाओ उनसे भोजन सामग्री मांग कर खिलाओ। अब सका बेचारे भोले वाले सीधे साधे और चल दिए। पंडित जी यज्ञ कर रहे हैं और जाकर के प्रणाम किया तो उनका प्रणाम भी स्वीकार नहीं किया है, प्रणाम भी नहीं लिया। अब जब प्रणाम स्वीकार नहीं किया, सका आए। कन्हैया ने कहा अरे लाला तुम भोजन लेके आए? सका बोले कहाँ से लेके आए? अरे वो पंडित जी, उनके इतना अभिमान, बताओ उन्होंने हमारा प्रणाम स्वीकार नहीं किया। कई जगह हम कहीं अब नहीं जाएंगे भैया कभी भी। कन्हैया बोले अरे ब्रजवासी, अरे सखाओ तुम बड़े भोले वाले हो, अरे तुम पंडित जी के पास में क्यों गए? उनकी सामने पंडित जी के घर बने हुए हैं, उनमें यज्ञ पत्नियां रहती है, पंडित जी की वार्ताएं रहती हैं और उनसे जाकर के कहते हैं ना, उनसे जाकर के भोजन मांगते, फिर देखते आपको भोजन मिलता है या नहीं मिलता। प्रेम से जय श्री राधे। ये सभी को मालूम है कि भाइयों से ज्यादा भाव माताओं को होता है। माताओं के सामने कोई भूखा व्यक्ति आ जाए, जिसको भूख लग रही हो और वो आके कहने लग जाए भैया भूख लग रही है, कुछ खाने को है क्या? तो माता कहेंगी अरे भैया तुम भूखे हो, तुमको भूख लग रही है, देखेंगे घर में कुछ नहीं होगा ना तो तुरंत व्यवस्था करेंगे खाने की। उनमें बाहर होता है और भगवान तो बाहर से ही मिलते हैं। आप भागवत सुनने जाती है माताएं, हमारे भाइयों की संख्या कितनी होती है? कहीं भी चले जाना कथा में, मंदिर में, कहीं भी जाके देखना माताओं से ही मंदिर चल रहे हैं, ट्रस्ट बने हुए हैं। माताएं बेचारी बहुत भक्ति करती हैं, उनकी सेवा बहुत रहती है, भागवत में सहयोग उनका बहुत रहता है। और एक बार को भाई लोग तो कहेंगे अरे पंडित जी अभी क्या है, भागवत को रहने दो वाले। माता कहेंगी अरे पंडित जी ब्याजी भागवत नहीं हो रही है क्या? इतने दिन हो गए कथा नहीं हुई है, कुछ कथा सुन लेंगे बढ़िया हमारा मन लग जाएगा। तो माताओं को मेरे भाव है, ऐसा भाव हर किसी में नहीं मिलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अरे सखाओ तुम माताओं के पास क्यों चले गए? एक बार उन माताओं के पास जाकर के देखो तुमको भोजन मिलता है या नहीं मिलता है। सखा बोले ठीक है भैया, अब की बार हम माताओं के पास चले जाते हैं। सो ब्रजवासी सखा माताओं के पास जा रहे हैं। सो जैसे गए हैं माताओं के पास, पंडित जी को प्रणाम भी नहीं किया है और सीधे पंडित जी घर में घुसते चले जा रहे हैं। पंडित जी देख रहे हैं कि ये कहाँ से आ गए और हमारे घर के अंदर घुसे चले जा रहे हैं। पंडित जी को देखा नहीं, सीधे अंदर प्रवेश कर गए और माताओं से जाकर के उन्होंने प्रणाम किया है। माताओं ने उनका प्रणाम स्वीकार किया। माताओं ने पूछा भैया कहाँ से आए हैं बताओ। सखाओं ने कहा भैया हमारे जो कृष्ण और बलराम है ना, दोनों भैया गौ चराते हुए और थोड़ी दूरी पे आ गए हैं, उनको बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दीजिए ना। और माताओं ने सुना कि हमारा
गोपाल आया है, कृष्ण आया है, हमारा कन्हैया आया है। माताओं ने सुन करके एकदम माताओं ने कहा, अरे भैया आप थोड़ी देर बैठ रहे, अभी बैठो तुम, और हम अभी उनके लिए भोजन बनाते हैं। माताओं ने इतना स्वादिष्ट अच्छा भोजन बनाया है, नमकीन भी, मीठा भी, और बहुत ही स्वादिष्ट अच्छा भोजन। और बनाकर कहने लगी, भैया आप कहें तो आज हम अपने हाथों से खिलाया है कन्हैया को, आज हम उनको खिलाने चले। सखाओं ने कहा, माताओं ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि आज आप अपने हाथों से भोजन कराओ उनको। अब माताएं सोच रही है कि अब हम यहाँ से घर से कैसे जाएंगे, घर से जाएंगी तो पंडित जी पूछेंगे कहाँ जा रही हो, क्या कहेंगे फिर। तो माताओं ने क्या सोचा कि कोई बात नहीं है, घूंघट लगा लेंगे और पंडित जी से नजर ही नहीं मिलेगी, नजर नहीं मिलेगी तो हमको कन्हैया का दर्शन हो जाएगा। प्रेम से जय श्री राम। तो माताएं घर से अपना स्वादिष्ट भोजन बना करके ले करके जाने लगी हैं सखाओं के साथ में। और जैसे ही जाने लगी और पंडित जी इशारे से पूछ रहे, हाँ कहाँ जा रही हो। माताओं ने देखा ही नहीं पंडित जी की ओर, दोबारा और जोर से हल्ला मचाया, कहाँ जा रही हो देवी हो। माताओं ने इशारा कर दिया, तुम चुप बैठे रहिए, जहाँ भी जा रहे हैं हम ठीक जगह जा रहे हैं, कोई गलत जगह नहीं है। आज हमको कन्हैया का दर्शन मिलेगा, गोपाल का दर्शन मिलेगा। माताएं पंडित जी पूछते रह गए और माताएं चली गई हैं, भगवान श्री कृष्ण के पास में पहुंची है। माताएं सुखदेव जी कहते हैं कि श्याम वर्ण के श्री कृष्ण हैं, गौर वर्ण के बलराम जी हैं। जैसे ही माताएं पहुंची हर से गदगद हो गई। भगवान ने कहा, स्वागतम वो महाभागा आश्यताम करवामि किम यन्योदिदृक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदं हिवा। भगवान ने माताओं का बहुत स्वागत किया है और कहा कि आओ माताओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माताएं बड़ी प्रसन्न हो गई कि आज कन्हैया ने हमारा स्वागत किया है। माताएं प्रसन्न हो गई और कहने लगी, गोपाल हम आपके लिए भोजन बना करके लाई हैं और आप कहें तो आज हम अपने हाथों से आपको भोजन करा दें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे माताओं ये तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आज आप हमें अपने हाथों से खिलाइए, अपने हाथों से भोजन कराइए। बताओ लोग बाग कितना प्रयास करते हैं, कितना पूजा पाठ करते हैं कि हमको गोपाल की प्राप्ति हो जाए, हमें कन्हैया के दर्शन मिल जाए। और जो दुनिया को खिलाने वाले हैं बताओ, वो आज माताओं के हाथ से भोजन खा रहे हैं। माताएं अपनी गोद में बैठा करके और अपने कन्हैया को भोजन करा रही हैं। यही तो भाव होता है। और जब तक भाव नहीं होगा ना, तब तक भक्ति नहीं होगी, और भक्ति भी नहीं होगी और कन्हैया का दर्शन भी नहीं होगा। भाव भक्ति बहुत जरूरी है। यदि आप गोपाल को प्राप्त करना चाहते हो तो हमें पहले बहुत प्रयास करना पड़ेगा। बिना प्रयास से कोई काम नहीं बनता है। ऐसी आसान थोड़ी है ठाकुर जी को अपने हाथों से भोजन करा दे। प्रेम शुभ जय श्री राम। और बाकी में हरि लाल की जय हो। और लगन में से लगा बैठे जो होगा और देखा जाएगा। लगन दो में से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा।
संसार है इसका तो भूलने का काम है। कोई अच्छा करता है फिर भी बोलते हैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? लोग अच्छा करेंगे फिर भी बोलते हैं और बुरा करते हैं फिर भी बोलते हैं। लेकिन ठाकुर जी से ऐसी लगन लगा लो, कोई कुछ भी कहे ठाकुर जी को अपना मान लो। और प्यारे सारा में आप बेच खावे, सारा में आप बेच खावे, जो होगा देखा जाएगा। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, और सच्चा पागल कोई है जो पागल वाकई में हारी का, जो पागल वाकई में हारी का। ओ लगन दो में लगावे जो होगा देखा जाएगा। और प्यारे ओ दीवाने बन गए तेरे, इस दुनिया से ही क्या लेना। दीवाने बन गए तेरे, दुनिया से ही क्या लेना। दीवाने बने तो ऐसे बन जाओ ठाकुर जी की भक्ति में लग जाओ, सबको भूल जाओ जब तक दीवाने नहीं। नजरों से नजरें मिली और नजर हो गई दीवानी, नजरों से नजर मिल गई नजर हो गई दीवानी। दिन रात ये ऐसी तरस रही फिर भी हो गई मस्तानी। ओ दीवाने हो गए तेरे, ये दुनिया से क्या लेना। हो गए तेरे, दुनिया से क्या लेना। ये दुनिया से ही क्या लेना। और प्यारे तेरी चरणों में आवे थे, तेरी चरणों में आवे थे, जो होगा देखा जाएगा। लगन जो मुझे लगावे थे, राधा रानी सरकार की जय जय राधे। बड़े गोविंद भगवान की जय। माताओं की
मनोभाव था। तो वो कन्हैया को माताएं भोजन कराती हैं। आज भगवान को भोजन कराया है। भगवान ने कहा माताओं अब आप जाओ। माताओं के मन में भाव बदल गया। माताएं कहने लगी कि अब हम नहीं जाएंगे। कन्हैया की झांकी को दूर करके कहने लगी अब हम नहीं जाना, अब हमें नहीं जाना है। कन्हैया ने कहा क्यों? माताएं बोली कि अब हमको अंदर नहीं घुसने देंगे। मेरे प्रभु ने कहा माताओं अब तो आप पहले से भी ज्यादा प्रेम करेंगे, क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, और ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर प्रभु राम कृपा करने लग जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण कृपा करने लग जाते हैं, उस पर पूरी दुनिया वाले अपने आप कृपा कर देते हैं। ऐसे ऐसे परिवार होते हैं जिनमें ना तो रहने का ढंग है, ना कोई खाने का, ना किसी प्रकार का कोई